स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बुल कॉल स्प्रेड की ऑप्शन स्ट्रेटजी को समझेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करता है और इस स्ट्रेटजी को अपनाकर हम किस तरीके से अपने लॉसेस को लिमिटेड कर सकते हैं और प्रॉफिट का भी एक रिस्क रिवार्ड तय कर सकते हैं कि हमें कितने लॉस पर हमको कितना प्रॉफिट चाहिए। 1:2, 1:4 ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। तो आज इसी बुल कॉल स्प्रेड को सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए थियोरेटिकली देख लेते हैं बुल्स कॉल स्प्रेड क्या होता है। In a bull call spread strategy, an investor simultaneously buys call of at the money or nearby strike price and sell the same number of calls at a higher strike price. Both call options will have the same expiration date and underlying assets. This type of vertical spread strategy is often used when an investor have a bullish view. तो देखिए सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है बुल, जब मार्केट में कोई इन्वेस्टर बुलिश है तो उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगा और एक अप ट्रेंड बनेगा। तो लेकिन फ्रेंड्स देखिए कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर कुछ ऐसा न्यूज़ आने वाला है या कुछ इस तरीके के मार्केट में कोई बजट या कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। वॉलेटिलिटी का मतलब उतार चढ़ाव जबरदस्त हो सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर एक बुलिश अपना व्यू बनाता है कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अब होता क्या है कि वॉलेटिलिटी जब मार्केट में ज़्यादा होती है तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव भी होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं बुलिश ट्रेंड बनेगा तो वो क्या करता है, कॉल को बाय करके चलता है, एक एटीएम कॉल। अब होता क्या है कि अपने आप को सेव करने के लिए अगर मार्केट में उसको लग रहा है, सपोज कीजिए कि निफ्टी में एक 200 पॉइंट का मूव होने वाला है, सपोज कीजिए अभी निफ्टी 1000 पॉइंट पर है और उसको लग रहा है निफ्टी में 200 पॉइंट का मूव होने वाला है, यानी कि मार्केट 1200 तक जा सकता है। तो वो वहां पर क्या करता है, वहां पर एक एटीएम कॉल यहाँ पर बाय करता है और क्योंकि ये 200 पॉइंट का जो रिस्क है यहाँ पर वो एक ओटीएम कॉल ऑप्शन को सेल करता है। तो इससे वो अपने आप को हेज कर लेता है जिससे कि उसके लॉसेस जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। हालांकि प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाते हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपके अपने हाथ में है कि हम कितना रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं। 1:2, 1:4 या 2:2, 2:3, 2:4 डिपेंड करता है हमारे प्रीमियम को लगाकर हम उससे कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये हुआ बुल कॉल स्प्रेड। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए मैक्सिमम लॉस क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम लॉस जो होगा, जितना भी नेट प्रीमियम आपने दिया हुआ है वही आपका नेट लॉस होगा, नेट वही आपका नेट लॉस होगा। यानी कि नेट लॉस से मतलब मैक्सिमम लॉस होगा इनटू में अंडरलाइंग एसेट्स का जो भी लॉट साइज है। सपोज कीजिए आपने 100 रुपये प्रीमियम स्पेंड किया और लॉट साइज मान लीजिए निफ्टी का लॉट साइज 50 का है तो आपको 5000 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है, मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। तो आप ये ध्यान रखें जो भी कॉल स्प्रेड का विड्थ होगा उसमें से हमने जो प्रीमियम दिया है अगर हम उसको लेस कर दें तो वो हमारा एक मैक्सिमम अपसाइड निकल के आ जाती है प्रॉफिट की। और यानी कि सपोज कीजिए मान लीजिए कॉल की स्प्रेड जो विड्थ है वो 100 पॉइंट की है और हमने प्रीमियम स्पेंड किया है 20 रुपये, तो हमारे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 80 रुपीज़ का हो सकता है इनटू लॉट साइज जो भी है 50। मान लीजिए निफ्टी का है तो इनटू 50 कर देंगे, किसी और अंडरलाइंग एसेट्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लॉट साइज आप अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरी खास बात इसमें यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है।
दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट इसमें सिंपल सी बात है, जो भी आपने लोअर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया है उसमें अगर आप अपने नेट प्रीमियम स्पेंड को जोड़ देते हैं तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। या दूसरा एक तरीका है, अगर हायर स्ट्राइक प्राइस में से आप मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट को लेस करते हैं तो भी आपका ब्रेक इवन निकल कर आ जाता है। तो आइए इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से बनता है। देखिए ये हमारा अंडरलाइंग एसेट्स के लाइन है और इधर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके की हमारी स्ट्राइक्स है, एक ये लोअर स्ट्राइक है और एक ये हायर स्ट्राइक है। हायर स्ट्राइक प्राइस का जो हमारे को कॉल ऑप्शन होता है वो क्या करना होता है, वो सेल करके चलना होता है, और जो लोअर स्ट्राइक वाला है वो बाय करके चलना होता है। लोअर कलर को हमने रेड से इंडिकेट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लोअर की बेसिस को इंडिकेट किया गया, हालांकि यहाँ पर हमें बाय करके चलना है। अब देखिए ये हमारा नीचे आप जो देख रहे हैं मैक्सिमम लॉस है हमारा, यानी कि अगर मार्केट लोअर स्ट्राइक से जितना नीचे जाती है तो हमारे को सिर्फ उतना ही लॉस होगा, और उसी तरीके से हायर स्ट्राइक प्राइस से जितना ऊपर जाती है वही हमारे को प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर लिमिटेड है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, यानी कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और इससे ज़्यादा हमारे को लॉस नहीं हो सकता। और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बीच में आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका पे ऑफ चार्ट है, बेसिकली इस तरीके से बनता है ये। तो अब हम इसको एक डाटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए डाटा पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड का हमने पे ऑफ ले रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये बैंक निफ्टी के प्राइजेज हैं 35,000 से और 200 के डिफरेंस से ये लिए हुए हैं। बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 35,420 स्पॉट प्राइस है, और यहाँ पर बोल रहा है कॉल ऑप्शन बाय है ऑफ स्ट्राइक प्राइस 3500 400 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है 400 रुपीज में। और यहाँ पर क्या है, कॉल ऑप्शन सेल है स्ट्राइक प्राइस 36,400 का, जो 200 में हमने सेल किया है। तो दोस्तों ये हमारा आउट ऑफ द मनी है और ये हमारा एट द मनी कॉल है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्पोर्ट प्राइस के बिल्कुल 35,420 का स्पोर्ट है, तो उसके बिल्कुल 7 का 35,400 का एटीएम का कॉल बाय किया है और तकरीबन उससे 1,000 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल किया है। अब जैसा कि अभी आपने पीछे टेबल में समझा कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैसे निकालना है, तो जो लोअर स्ट्राइक प्राइस था उसमें से अगर हम अपना प्रीमियम जो स्पेंड किया है वो लेस कर दें तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने 400 का यहाँ पर प्रीमियम दिया है क्योंकि हमने कॉल को बाय किया है, और नीचे हमने कॉल को सेल किया तो 200 रुपए का प्रीमियम हमको मिला है, जिसकी वजह से हमारा टोटल जो खर्चा आया है स्ट्रेटेजी को बनाने में वो आया है 200 रुपीज का, और यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। अगर लोअर स्ट्राइक साइज में से हम इसको प्लस कर दें, जो लोअर स्ट्राइक है हमारी प्लस करें, यानी कि कितना है 200, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 35,600 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तय होता है। और अगर आप इसको एक दूसरा भी तरीका बताया था, अगर इसको हम आप जो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस है उसमें से हम अपनी जो भी हमारा पोटेंशियल है प्रॉफिट का अगर हम उसको लेस कर देते हैं तो भी निकल के आ जाता है। वो कैसे निकालेंगे आप देखिए, हमारा 35,400 का स्ट्राइक प्राइस है लोअर, और हम ऊपर 1,000 पॉइंट का गैप आप देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि 1,000 पॉइंट तक ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है, तो यानी कि 1,000 रुपये का हम पोटेंशियल देख के चल रहे हैं। टोटल जो हमने प्रीमियम, हमारा जो खर्चा आया है, जो हमने प्रीमियम दिया है 1,000 रुपये में से 200 रुपया दिया है, तो 800 रुपये हमारे को मैक्सिमम अपसाइड है प्रॉफिट का। तो अगर हम इसको 36,400 जो हमारा ऊपर का स्ट्राइक है इसमें से अगर हम इसको लेस कर दें तो आप देखेंगे तब भी 3500 600 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सपोज कीजिए हमने 35,400 का ये जो कॉल बाय किया हुआ है, अगर मार्केट 35,400 पे ही बंद हो जाता है तो ये जो हमारा 400 का पूरा प्रीमियम है ये जीरो हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जिसने हमारे को ये कॉल सेल किया है
ये उसके पास पैसा चला जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी वहां से हिला नहीं, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम टाइम डिके की वजह से खत्म हो गया। अब उसके बाद मार्केट कितना भी नीचे जाए हमें 400 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो प्रीमियम 400 दिया था वो ज्यादा से ज्यादा हमारा जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा माइनस में कभी इंट्रिंसिक वैल्यू जाती नहीं है, तो इसलिए हमारे को उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। अब सपोज कीजिए बैंक निफ्टी 35,600 पे बंद हुआ, तो क्या? क्योंकि 35,400 पे जो हमने कॉल लिया हुआ है, ये देखिए हमारे को यहाँ पे -400, यानी कि हमने ये पैसा तो दे दिया हमारी जेब से, तो -400 चला गया। लेकिन जब मार्केट 200 पॉइंट अप आया तो क्या हुआ? हमारी कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 200 पॉइंट से बढ़ गई, यानी कि अब हमारे को 200 रुपए कवर हो गए। अब हमारा टोटल जो प्रीमियम लगा हुआ है मार्केट में फिलहाल 200 रुपए अभी हमारा लगा हुआ है। तो अगर मार्केट फिर यहाँ से 35,800 आ जाता है और 200 पॉइंट से बढ़ जाता है, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू दोबारा 200 पॉइंट से बढ़ जाएगी, यानी कि ये -200 है, ये हमारा लगभग बराबर हो जाएगा और हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। यानी कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, अभी सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, ये हमारा यहाँ पर हमारा कॉल मतलब जो प्रीमियम दिया था वो बराबर हो गया। अब इसके बाद हमें फिर जैसे जैसे बैंक निफ्टी के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट ग्रो होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे 36,600 पे जाके ये 800 के आसपास, ये पॉइंट्स हैं, मुंह से अगर हमारे रुपीस निकल रहा है लेकिन ये पॉइंट्स हैं, आप समझिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमने ये जो 36,400 का कॉल बेचा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ 36,400 का कॉल है, 200 रुपीज में ये दिखाया है। ये 36,400 पे कॉल 200 का बेचा है। अब यहाँ से मार्केट जब नीचे जाता है, क्योंकि अब हमने सेल किया है, अब हम यहाँ पर बायर नहीं है, अब हम सेलर है, तो हम इसको जब सेल करके चलेंगे तो अगर मार्केट हमारे हमारे फेवर में जाता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होगा? ये 200 रुपये का हमारे को प्रॉफिट होता है अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर मार्केट इससे वापस ऊपर की तरफ जाता है तो वो फिर हमारे को लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, अनलिमिटेड लॉस शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि सपोज कीजिए अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा लास्ट में 800 है, मान लीजिए यहाँ से निफ्टी और 200 पॉइंट नीचे सरकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर लेकिन हमें कॉल में क्या होगा? 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से ये वापस अगर ये 1,000 से वापस यहाँ पे 1,200 आता है, तो ये कॉल में भी हमें क्या है? 200 की जगह 400 का नुकसान होगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा यहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस बढ़ेगा, लेकिन वो आपस में हैज होने की वजह से हमारा जो मैक्सिमम जो लॉस है वो देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 800 रुपीज़ ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आगे अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे जब हमने डिफरेंसेस निकाले तो आप देखिए मैक्सिमम जो हमारे को ये ऊपर शो हो रहा है, ये हमारा मैक्सिमम लॉस है, जो कि 200 रुपये से ज़्यादा हमें नहीं हो सकता। और नीचे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं, मैक्सिमम हमारे जो प्रॉफिट है वो 800 रुपीज़ से हमको ज़्यादा नहीं हो सकता। रुपीज़ से मतलब पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा लॉस है वो 200 पॉइंट का है और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हमारा 800 पॉइंट का है। यानी कि 1:4 का ये अगर देखा जाए तो रिवॉर्ड बन जाता है 1:4, 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8 बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, और इसमें देखिए स्ट्राइक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और किस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड आप बनाते हैं। तो इसमें और ये जो स्ट्रेटजी है आपकी, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तब ये आपके फेवर में रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।